हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 चैप्टर नंबर 3 पब्लिक फाइनेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो पब्लिक फाइनेंस है उसके अंदर हम बात करते हैं रिगार्डिंग रेवेन्यू रिसिट्स हो गया, कैपिटल रिसिट्स हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, चाहे वो रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर है चाहे वो कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर है। मतलब सरकार ने कहाँ से पैसा लेकर आई सरकार और किस किस जगह पे पैसा लगाया, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे बात करने से पहले हमें एक जो टेबल है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। वो टेबल क्या है? फिस्कल पॉलिसी। मतलब बेसिकली ये बजट का टेबल है कि किस तरह से सरकार के पास में पैसा आएगा और कहाँ पे पैसा जो है सरकार लगा रही है। इसमें नंबर 1 जो आपने ध्यान में रखना है, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो ट्रांजेक्शन डालती है जो कि डे टू डे होती है ना, डे टू डे जो ट्रांजेक्शन है वो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर डाल दी जाएंगी और जो वंस इन अ वाइल वाली ट्रांजेक्शन है वो डाल दी जाएंगी कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, तो अब ये जो रेवेन्यू अकाउंट है ये दो तरह का होएगा। एक होता है रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स का मतलब क्या है? पैसा कहां से आएगा। और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू अकाउंट में पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां पे लगाया जाएगा, इसके बारे में बात होगी। जो रेवेन्यू रिसिट्स है वो दो तरह की हो सकती है। एक होती है टैक्स, दूसरी होती है नॉन टैक्स। मतलब एक तो सरकार के पास में पैसा जो आएगा वो टैक्स से आता है, दूसरा नॉन टैक्स से आता है। अगर हम टैक्स की बात करें तो जो पैसा है वो कहां से आएगा? स्टेट के पास जितने भी टैक्स कलेक्शन हुई उससे पैसा आ जाएगा। दूसरा जो सेंटर ने टैक्स कलेक्ट किया था, ठीक है, सेंटर ने टैक्स कलेक्ट किया था, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, अकॉर्डिंग टू दी रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, जितना भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को शेयर बनेगा, सेंटर अपना शेयर जो है, सेंटर जो शेयर है वो प्रोवाइड कर देगा। तो ये टैक्स वाला हमारा पार्ट हो गया। दूसरा आता है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में क्या क्या आएगा? जो फाइन लगा दिया, मतलब किसी ने बेसिकली अगर हम बात करें कि जो है कि रेड लाइट ब्रेक होगी या फिर कोई भी फाइन है, उससे जो भी पैसा कलेक्ट हो गया सरकार के पास में। नंबर 2 फी, मतलब आपने कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो नोटिफिकेशन आया और उसको एग्जाम को फिल किया, HPAS है ना, तो या हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्जाम, तो उसकी जो फी दी वो भी इसका पार्ट बनेगी। टोल्स एंड हाईवेज हो गए, ठीक है। डिविडेंड्स का यहां पर मतलब क्या होता है? डिविडेंड्स का मतलब होता है एग्जाम्पल के तौर पे कि गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई कंपनी है और वो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी ने क्या बनाया, मतलब सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, वो प्रॉफिट जो है उसको हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोल देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है इसमें इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि बेसिकली इंटरेस्ट रेट का मतलब है यहां पे लोन प्रोवाइडेड, है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं लोन प्रोवाइडेड। जो लोन प्रोवाइड किया था सरकार ने किसी और को और जिससे उनको क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। देन ग्रांट्स, सरकार चाहे वो सेंटर की सरकार है, अगर उन्होंने ग्रांट्स दे दी तो ग्रांट्स हो गई। ओके, अब ये जो सेंटर का शेयर यहां पर और ये जो ग्रांट्स वाली चीज है, ये दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? ग्रांट्स जब भी आएंगी वो स्कीम के साथ में आती है, कोई भी स्कीम लॉन्च कर दी गई है, स्कीम के साथ में ग्रांट्स आएंगी, लेकिन जो सेंटर का शेयर है ये टैक्स वाला पार्ट बन गया। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, ये दो तरह का हमें देखने को मिलता है। एक होता है डेवलपमेंटल, दूसरा होता है नॉन डेवलपमेंटल, ठीक है। वन इज डेवलपमेंटल एंड सेकंड इज नॉन डेवलपमेंटल। ओके, डेवलपमेंटल की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू वाला वो कहां पे होएगा? मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट एसेट, मतलब यहां पर हमने एसेट को बनाया नहीं है, सड़कें बनाई नहीं है, जो फ्लाईओवर्स हैं, जो बेसिकली हाईवेज हैं या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने बनाया नहीं, यहां पर मेंटेन अगर किया तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। कौन से हेड के अंदर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। अगर हम आगे नॉन डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो सरकार ने सब्सिडीज प्रोवाइड की, इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली सरकार इंटरेस्ट पे कर रही है यहाँ पे, और इंटरेस्ट पेमेंट का यहाँ पे आपने मतलब क्या समझना है? बेसिकली जो ध्यान में रखना है, लोन टेकन, है ना, लोन टेकन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो सरकार ने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना, तो वो यहाँ पर क्या आ गया? इंटरेस्ट पेमेंट। सैलरीज एंड पेंशन, है ना, जो सैलरीज या फिर पेंशन जो है वो प्रोवाइड की थी, ठीक है, वो कहां पे आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में। एंड देन ग्रांट्स, अगर सरकार ने किसी को ग्रांट्स दी हैं वो कहां पे आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला नॉन डेवलपमेंटल पार्ट। आई होप आपको ये जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। अब अगर हम यहां पर बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है कैपिटल रिसिट और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वन इज कैपिटल रिसिट एंड सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिट का मतलब क्या है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया वंस इन अ वाइल, है ना, कभी कभार, ऐसा नहीं कि डे टू डे वाला।
यहां पर बड़ी अमाउंट आती है, ठीक है। जो बोरोइंग्स है बेसिकली, अगर आप ध्यान में रखोगे, जो बोरोइंग्स है वो सारी की सारी यहां पर देखिए रेवेन्यू अकाउंट में नो बोरो है ना, नो बोरोइंग्स, आपके सामने कोई भी चीज बोरोइंग वाली नहीं है, नो बोरोइंग्स, नो बोरोइंग्स। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, यहां पर क्या है, सारी की सारी बोरोइंग्स सरकार की। देन डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कोई सरकार की कंपनी है, उसमें से कुछ हिस्सा सरकार ने प्राइवेट लोगों को बेच दिया, तो जो पैसा आएगा शेयर प्राइवेट के पास चला जाएगा, जो पैसा आएगा वो सरकार के पास आएगा, उसको हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। देन नंबर 3 सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि पूरा का पूरा बेच देना 100%, उसमें 50% से कम भी हो सकता है, 49% तक जो है बेसिकली सरकार बेचती है, तो वो चीज है। लेकिन सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट का यहां पर मतलब क्या है कि सारा का सारा बेच दिया। नंबर 4 रिकवरी ऑफ लोन, जो लोन दिया था, मतलब यहां पर देखिए जो लोन दिया था उसका इंटरेस्ट यहां पे आता है, लेकिन अगर कोई सारा का सारा प्रिंसिपल अमाउंट है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट अगर वापस आएगी तो रिकवरी ऑफ लोन। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो क्रिएशन ऑफ एसेट, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड लोन एज एन एसेट, है ना। लोन प्रोवाइड किया था, किसी को लोन दे दिया गया था, तो अगर लोन दिया था तो वही सेम चीज क्या था, लोन दे दिया किसी को तो इंटरेस्ट पेमेंट यहां पे आएगा, रिकवरी ऑफ लोन यहां पे होगा प्रिंसिपल अमाउंट का। लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब ये यहां पे क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट का देना, मतलब यहां पे बोरो किया, यहां पे प्रिंसिपल दिया, यहां पर इंटरेस्ट पे किया। आई होप ये जो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज को आपने इस ग्राफ को बेसिकली याद रखना है प्रॉपर, इस चीज को याद रखोगे, और इस चीज को याद रखते हुए हम अगली तरफ बढ़ते हैं जो सरकार का डेटा है। अब डेटा आपने ध्यान में रखना है, डेटा याद रखोगे। ओके, नाउ नंबर 1 चीज अगर आप यहां पर देखोगे रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स के अंदर अगर आप देखोगे टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग सेंटर शेयर जो हमने पीछे किया वो 21,504 है, इन करोड़ है ये, ठीक है। स्टेट ऑन मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, 3,447 है, ये कम है एज कंपैरिजन टू दिस। देन ग्रांट्स इन एड, जैसे मैंने आपको बोला कि स्कीम्स के साथ में जो बेसिकली ग्रांट्स इन एड है वो भी आती हैं, तो वो वाली चीज कितनी है 13,049। डिसइन्वेस्टमेंट सरकार ने नहीं की तो उससे 0 रुपीज जो है सरकार के पास में आएगा। इसको हम नॉन डेट बोलते हैं। नॉन डेट का मतलब क्या है, सरकार ने अपनी ही चीज को बेचा है तो उसमें डेट थोड़ी ना जनरेट होगा। डेट का मतलब क्या है, लाइबिलिटी, है ना। डेट का मतलब क्या है, डेप्ट का मतलब है लाइबिलिटी, तो डेप्ट का मतलब अगर लाइबिलिटी है तो सरकार की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, बेच दी चीज तो बेच दी। रिकवरी ऑफ लोन्स हो गया। देन हमारे पास में क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। देन लोन्स डिसबर्स्ड मतलब लोन कितने दिए थे, इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें अगर हम आगे देखें तो हमें छोटा छोटा डेटा ध्यान में रखना है। इसमें पहला डेटा क्या है कि जो हमारा ये वाला पार्ट रेवेन्यू रिसिट्स वाला पार्ट है ना, तो रेवेन्यू रिसिट्स के अंदर जो स्टेट के खुद के टैक्सेस हैं उनका शेयर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू सेंटर टैक्सेस। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो पैसे इकट्ठा कर रहा है स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू सेंटर का शेयर। ओके, नाउ फिर अगली जो डेटा आपने ध्यान में रखना है कि जो रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, इकोनॉमिक सर्विसेज से। जो इकोनॉमिक सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करती है उससे सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास कलेक्ट होता है, जो क्या है 4.6, ठीक है। देन अगर हम यहां पर अगली स्लाइड की तरफ चलें तो आपने ये भी चीज ध्यान में रखनी है, ये मैंने यहां पे लिखा भी है कि ये जो बेसिकली चीज है ग्रांट इन एड वाली ये डिक्रीज हुई है। पहले 27.7, अगर आप 2021-22 की बात करोगे 37.6 है, देन 27.7 है। और इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 2021-22 टू 2023-24, तो यस ग्रेजुअली डिक्रीज हुई है, ग्रेजुअली डिक्रीज हुई है। ओके, नाउ हम अगली स्लाइड की तरफ चलें तो ये रिसिट की बात होगी। यहां पर अब आती है एक्सपेंडिचर की बात। अगर आप एक्सपेंडिचर की बात करोगे, देखिए दो तरह का एक्सपेंडिचर हमने देखा था, एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम क्या कर रहे थे, हम एसेट बना रहे थे, है ना, एसेट बना रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें सब्सिडीज दे दी, इसमें सैलरीज एंड पेंशन दे दी, इसमें ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह का चीज हो रही थी। अब सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या है, सरकार की सबसे बड़ी जो नाकामयाबी या फिर जो कमी है इस साल में जो और भी ज्यादा बड़ी है वो क्या है, 2023-24 के अंदर अगर आप देखोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आप एसेट की तरफ कम ध्यान दे रहे हो और आप सब्सिडीज ये वो वाली जो चीजें हैं बेसिकली इस चीजों की तरफ, या फिर मतलब हम सैलरीज या पेंशन की बात करें उसकी तरफ ज्यादा ध्यान है। ये चीज भी हमने बेसिकली ध्यान में रखनी है। अगर हम अगली चीज की बात करें
तो यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों लिखा हुआ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम यहां पर देखेंगे तो मैंने बोला आपको कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली है तो उसमें क्या है कि ये जो है वो इंक्रीज हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होएगा तभी जो एसेट क्रिएशन है वो होती हुई दिखाई देगी। ओके, ये कितना है 79.95 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 9.74। नाउ अगर हम नेक्स्ट चीज की तरफ चले, कॉम्पोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉम्पोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर आप देखोगे तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस की अगर हम बात करें तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी 7.78, ठीक है 7.78 की हम यहां पर बात कर रहे हैं, मतलब जितनी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका कुछ 7.78% सैलरीज और वेजेस में सरकार का चला जाता है। पेंशन में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, लेकिन ये जीडीपी का बताया हुआ है, ये है टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार ने अगर 100 रुपये एक्सपेंडिचर किया है तो उसमें से 30.23 कहाँ पे जा रहा है, सैलरीज एंड वेजेस के अंदर। और नंबर 2 जो पेंशन वाला चीज़ है वो यहाँ पर कितनी जा रही है 16.28। आई होप ये जो चीज़ है वो आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अगर हम अगली चीज़ की बात करें यहाँ पर, तो अगली चीज़ क्या है बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट जो है आप कितना पे कर रहे हो, देन टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर कितना है और सब्सिडी आप कितनी दे रहे हो। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ, आपने क्या ध्यान में रखना है, सैलरी एंड वेजेस के बारे में ध्यान में रखना और कि इसका जो है शेयर 30.23 है पूरे के पूरे टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम यहाँ पर बात करें। नाउ अगली जो स्लाइड है वो क्या है, डेट पोजीशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये डेटा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ ये डेटा ये ध्यान में रखना है, ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ डेटा भी अगर आप याद रख लोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। डेट एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, डेट एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी देखिए 2020-21 में और 21-22 ये डेटा हमारे पास में। अब आप सोचोगे कि 22-23 या फिर 24 ये बेसिकली 22-23 या 23-24 का क्यों डेटा नहीं है। देखिए जैसे हम बात करें तो 3 तरह के एस्टिमेट्स होते हैं। वन इज बजट एस्टिमेट, ठीक है, जो कि आने वाले साल के होते हैं, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के। एक होते हैं रिवाइज एस्टिमेट जो करंट फाइनेंशियल ईयर होता है, ये हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर। और ये क्या हो गया, ये हो गया अपकमिंग, है ना, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। और एक होते हैं एक्चुअल फिगर्स, जो साल पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जो साल पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहां पर क्या था 21-22, है ना, क्योंकि जब हम बजट प्रोवाइड करते हैं तो हम करंट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वो पिछला चल रहा होता है। अभी के लिए तो हम नए फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं। तो 2021-22 की अगर मैं बात करूं तो 37.02 अगर सरकार की 100 रुपया जीडीपी है उसमें से 37.02 है ना, 37.02 जो है बेसिकली वो डेट है, वो कर्जा है। देन 40.23 था, लेकिन अब ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आपको वो बोलेंगे ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ, नहीं, ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं होता दिखाई दे रहा। 30 देन फिर 34.58, देन 34.12, देन 35, तो डिक्रीज इंक्रीज चलता जा रहा है, लेकिन लास्ट ईयर से डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, लेकिन ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट जो चीज है वो जेंडर बजट के बारे में की गई है। देखिए सरकार जेंडर बजट, यहां पर एक वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, जेंडर बजट होता क्या है, ऐसा नहीं कुछ अलग से बजट आता है, जो भी प्रोविजन सरकार बनाती है उसमें कुछ ऐड ऑन कर देती है, किसके लिए, जेंडर के लिए, है ना। जेंडर क्या, सेंसिटिव जेंडर्स के लिए, सेंसिटिव जेंडर। और इसमें ज्यादातर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रिगार्डिंग दी वेमेन, रिगार्डिंग दी वेमेन। ओके, तो जेंडर बजट आपने ध्यान में रखना है। नाउ अगली चीज के बारे में बात करें, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, जीईआरडी, जीईआरडी जैसे हमने यहां पर लिखा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जीईआरडी कंट्री लेवल पे अगर हम देखें तो एज कंपेरिजन टू 2011-12 वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। मतलब जो सरकार है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाना स्टार्ट कर चुकी है। इंडिया का पर कैपिटा अगर हम R&D मतलब हर एक इंसान के ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है, ट्रिपल-P के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, ट्रिपल-P क्या होता है भाई, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी होता है ट्रिपल-P। वो कितने, $42 इन 2021 फ्रॉम $29.2 इन 2007-2008। तो ये भी हमें यहां पर क्या हुआ दिखाई दिया, इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें यहां पे, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है बेसिकली अगर हम यहां पर देखें, लास्ट ईयर जो जीईआरडी है मतलब बेसिकली R&D का एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा था, इस साल जो है वो कम है,
ठीक है। तो आपने ध्यान में क्या रखना है, 2022-23 में इट वाज 1,39,398, ठीक है, एंड नाउ इट इज ओनली 1,11,704। तो ये क्या है, डिक्रीज हुआ है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। डेटा भी आप ध्यान में रख सकते हो, याद रख सकते हो। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, है ना। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो आपको पीडीएफ है वो जैसी अगली हमारी इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो आएगी, ये इतने जो 4 लेक्चर होंगे, 4 चैप्टर्स की वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल्स विद आकाश के ऊपर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।